हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लाउड नजेट। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम एक VMware कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, और उसके अंदर एक वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं और उस वर्चुअल मशीन के अंदर हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं। और इंस्टॉल होने के बाद उस लिनक्स वर्चुअल मशीन को हम IP के थ्रू SSH कैसे कर सकते हैं अपने लोकल सिस्टम से, लैपटॉप से या डेस्कटॉप से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके लिनक्स मशीन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में शो किया था कैसे हम कर सकते हैं VMware के अंदर, तो मैं इस वर्चुअल मशीन को भी अपनी पुट्टी के थ्रू अपने लैपटॉप पे एक्सेस करूंगा। तो मैंने यहाँ पे पुट्टी भी ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी वर्चुअल मशीन का IP यहाँ पे डालना है, जो कि IP है 192.168.101.5। पोर्ट आपका 22 रहेगा और SSH करना है हमें इसको। मैं साथ में फॉन्ट भी चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये आपसे देखिए लॉगिन स्क्रीन पूछ रहा है। हम इसको लॉगिन कर लेते हैं अपने यूजर से जो हमने क्रिएट कर रखा है। हमने लिनक्स यूजर क्रिएट किया था, हम उसका पासवर्ड एंटर करते हैं यहाँ पे और एंटर करते हैं। शायद पासवर्ड मिस्टेक हो गया है, मैं दोबारा से एंटर करता हूँ। यस, वी आर लॉग्ड इन सक्सेसफुली। तो अब क्या करते हैं, देखिए हाँ, एक चीज और मैं बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले रॉन्ग पासवर्ड एंटर किया था, तो यहाँ पे ये दिखा भी देता है लास्ट फेल्ड लॉगिन, किस टाइम पे हुआ था, कौन से सिस्टम से हुआ था, और किस मोड से वो ट्राई कर रहा था उसको लॉगिन करने के लिए। SSH के थ्रू लॉगिन कर रहा था। ये उसके लैपटॉप का IP है जिसने ट्राई किया है, और किस टाइम पे उसने ये एक्सेस किया, फ्राइडे मार्च 25 इतने बजे। ठीक है, तो उसकी ये डिटेल्स दिखा देता है। और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अभी जो हमने लॉगिन किया है, अभी जो हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो गया, यहाँ से हमने लॉगिन किया है और ये हमारा टाइम है फ्राइडे मार्च इतने टाइम पे। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। देखिए जो भी मैं आपको यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ, हो सके तो अगर आप कॉपी में नोट कर लेंगे तो वो आपको बेटर रहेगा फ्यूचर के लिए भी, और आपको लर्निंग पॉइंट के लिए भी आपको बार बार वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ आप ये नोट करते रहिए साथ में। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे लॉगिन हो रखा हूँ और मेरा ये अपना पहला शेल है जो लिनक्स के अंदर, जो मैंने टर्मिनल के थ्रू, पुट्टी के थ्रू इसको एक्सेस किया हुआ है। तो इसके अंदर जो देखिए फर्स्ट आपका यहाँ पे ये लिनक्स दिखाता है। तो इस लिनक्स क्या होता है, ये क्यों आता है, यहाँ पे लिनक्स क्यों आ रहा है, क्यों कुछ और क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे आएगा, जो मतलब ये लिनक्स दिख रहा है, जैसे अगर यहाँ पे कुछ और आ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि जो जिस यूजर से हम अभी लॉगिन हो रखे हैं सिस्टम के अंदर, इस सर्वर के अंदर, इस वर्चुअल मशीन के अंदर लिनक्स की, वो यूजर नेम आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो अभी मैंने किस यूजर से लॉगिन किया था, मैंने लिनक्स यूजर से लॉगिन किया था। तो यहाँ पे ये इसलिए लिनक्स दिखा रहा है आपको। ठीक है, लिनक्स के बाद आपको @ का साइन दिख रहा है। @ के साइन के बाद आपको क्या दिख रहा है, डेस्कटॉप -PLSJ19193। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपके जो वर्चुअल मशीन है, जो उसका होस्ट नेम है, वो होस्ट नेम होता है जो वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट करता है कि ये मेरे सिस्टम का होस्ट नेम है। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये मत सोचो कि अभी मुझे कैसे इस बार समझ में आ रहा है आपको कि क्या पता क्या होता है ये। ठीक है, उसके बाद जो आपको ये साइन दिख रहा है, इस साइन का मतलब होता है कि जिस हम पर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी के अंदर हम काम कर रहे होते हैं, उस डायरेक्टरी को ये शो करता है। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट बंद हो गई और यहाँ पे डॉलर का साइन आ रहा है। इस डॉलर साइन का मतलब होता है कि मैं एक नॉर्मल यूजर से मैंने अपने सिस्टम पे लॉगिन कर रखा है, लैपटॉप पे लॉगिन कर रखा है। डॉलर साइन का मतलब है नॉर्मल यूजर्स। ठीक है, तो मैं देखिए आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक सुडो शो करके दिखाता हूँ। सुडो शो का मतलब होता है स्विच डू सुपर यूजर। ठीक है, एंटर करेंगे, ये पासवर्ड पूछेगा, मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ और लॉग इन करता हूँ यहाँ पे। लिनक्स इज नॉट इन सुडो फाइल्स, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सू एंटर करते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ये सू यहाँ पे डाला, तो क्योंकि ये लिनक्स यूजर था जो वो सुडो यूजर का मेंबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लिनक्स इज नॉट इन सुडो फाइल्स, द इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सू और यहाँ पे ये हाइफन प्रेस किया। हाइफन का मतलब होता है कि रूट यूजर। ठीक है, सुडो सू करते हैं हम, उससे मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला और मैं यहाँ पे देखिए रूट यूजर पे आ गया। मैं तो एक बार दोबारा क्लियर करता हूँ। तो देखिए पहले यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा था, पहले यहाँ पे आपको लिनक्स दिखा रहा था। ठीक है, लिनक्स का मतलब था यूजर। तो अभी मुझे रूट दिखा रहा है, तो रूट का मतलब है कि मैं अभी रूट यूजर पे लॉगिन हूँ, रूट यूजर आईडी से लॉगिन हूँ। ठीक है, और ये आपका सेम है, जबकि अभी भी ये आपके कंप्यूटर का नेम है। तो ये कैसे चेक कर सकते हो कि मेरे कंप्यूटर का नाम है, तो आप यहाँ पे कमांड रन कर सकते हो, होस्ट नेम
एंटर करोगे तो आपको ये आपके कंप्यूटर का नाम दिखा देगा, जो भी आपके सर्वर का नाम है, जो आपकी वर्चुअल मशीन का नाम है जिसके ऊपर हमने लिनक्स इंस्टॉल कर रखा है, उसका नाम होस्ट नेम है जो ये हो आपको वो प्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये जो साइन होता है ये आपका साइन होता है वर्किंग डायरेक्टरी का। तो अगर आप यहाँ पे पीडब्ल्यूडी करते हो तो आपको दिखा देता है कि कौन सी डायरेक्टरी के अंदर आप काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे अभी आपको शो कर रहे हैं स्लैश रूट के अंदर, मैं अगर यहाँ पे डायरेक्टरी चेंज करता हूँ तो पीडब्ल्यूडी क्या होती है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब जिस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे थे उस डायरेक्टरी को चेक करने के लिए हम पीडब्ल्यूडी कमांड का यूज करते हैं। ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। अभी मैं जो फाइल सिस्टम बताएंगे, बट उससे पहले मुझे थोड़ा सा बेसिक बताना है इसका, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे सीडी होता है चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, सीडी स्पेस डायरेक्टरी का नाम डालता हूँ मैं, किसी का भी ईटीसी करता हूँ जैसे मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जो पहले ये साइन था ये साइन चेंज हो गया और यहाँ पे अभी ये ईटीसी आ गया। तो दैट मीन्स कि जो जिस डायरेक्टरी के अंदर हम अभी काम कर रहे होते हैं उस डायरेक्टरी को ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे कि आप इस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हो। ठीक है, पहले यहाँ पे हम काम कर रहे थे तो ये कौन सी डायरेक्टरी थी, स्लैश रूट। अभी हम ईटीसी के अंदर चले गए तो अभी किस में काम कर रहे हैं हम, ईटीसी के अंदर। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को शो करता है जिसके अंदर हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ दूसरी चीज, अभी आपको यहाँ पे साइन दिख रहा है इसका, हैश साइन का मतलब होता है कि आप रूट यूजर से लॉगिन हो, और अगर डॉलर साइन आ रहा है यहाँ पे, डॉलर साइन का मतलब होता है कि आप नॉर्मल यूजर से लॉगिन हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप वो चीजें चेक कर सकते हो। अब मेन चीज आती है, मेन चीज जो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है वो है फाइल सिस्टम। तो मैं यहाँ से स्विच यूजर करके रूट डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब मैं पीडब्ल्यूडी करता हूँ तो मैं रूट डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, तो मैं इसको भी पीडब्ल्यूडी करते हैं। तो देखिए अभी मैं बिल्कुल स्लैश के अंदर हूँ, मेल को रूट डायरेक्टरी के अंदर स्लैश के अंदर आ गया हूँ। पहले जो आपको दिखा रहा था वो रूट डायरेक्टरी उस यूजर की रूट डायरेक्टरी थी वो। ठीक है, जो यहाँ पे ये स्लैश दिखा रहा था, ये साइन दिखा रहा है, ये इस रूट यूजर की डायरेक्टरी थी, रूट डायरेक्टरी। बट अभी मैं जो हूँ ये पूरे सिस्टम की रूट डायरेक्टरी हूँ, जिस रूट डायरेक्टरी के अंदर सारे के सारे हमारे फाइल सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे ls करके दिखाता हूँ तो ls का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो हमारी जैसे सिस्टम के अंदर माई कंप्यूटर के अंदर फाइल एक्सप्लोरर करती है तो वहां पे हमारी सारी जो उसके अंदर डायरेक्टरीज होती है उसको शो करता है। तो ऐसे ही होता है ls का मतलब होता है लिस्ट, तो वो उसके अंदर जितने भी फोल्डर्स होते हैं वो उसको शो कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ फाइल सिस्टम शो कर रहा है, ये फाइल सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं आज के वीडियोस में। ठीक है, तो फर्स्ट फाइल सिस्टम क्या है आपका, AFS का अभी जो हमारा ये 9 वर्जन लॉन्च हुआ है, जो AFS फाइल सिस्टम, जो AFS फाइल सिस्टम है ये हमारा अभी जो 9 वाला वर्जन है ये प्री लॉन्च है, अभी पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ है, तो ये इसके अंदर ही है, आपको बाकी के पुराने वाले वर्जन में नहीं मिलेगा। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जब हमारा ये पूरी तरह से लॉन्च होगा, तो उसके बाद इसमें भी कुछ का फीचर्स ऐड होके आएंगे। तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बूट से। बूट के अंदर अगर क्या होता है, बूट होता है आपका जो हमारी मतलब लिनक्स की वर्चुअल मशीन हमने जो क्रिएट कर रखी होती है, उस वर्चुअल मशीन जो उस सर्वर को, जो लिनक्स वाले सर्वर को लैपटॉप के अंदर कर लो कहीं पे भी कर लो, जो उसको बूट करने के लिए चीजें चाहिए होती है, जैसे वो सीपीयू की डिटेल चेक करता है, रैम की डिटेल चेक करता है, कर्नल चाहिए होता है उसको, बूट लोडर चाहिए उसको, तो जो जो चीजें उसको चाहिए होती है वो सारी की सारी आपकी स्लैश बूट के अंदर होती है। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे cd स्लैश बूट करता हूँ, एंटर करते हैं, और मैं अगर यहाँ पे आपको ls करके दिखाता हूँ तो आपको यहाँ पे कुछ फाइलें शो करता है। ठीक है, जैसे vm लिनिक्स, तो ये फाइलें किस लिए होती हैं, इनिट RMFS किस लिए यूज होती है, grub2 किस लिए यूज होती है। ठीक है, तो आपकी जो VM लिनिक्स होती है ये आपका कर्नल होता है, जो हमारे लिनक्स मशीन का कर्नल होता है, ये आपको उसकी फाइल्स होती है VM लिनक्स, जो कर्नल की फाइल होती है। बट ये आपको आपकी बूट के अंदर दो फाइलें मिलती हैं। एक फाइल होती है आपकी जो नॉर्मल दिखेगी आपको, यहाँ पे देख रहे हो VM लिनक्स, और आपका ये वर्जन दिखा रहा है जो कर्नल का वर्जन चल रहा है अभी इसके अंदर इंस्टॉल हो रखा है हमारा। दूसरी शो कर रहा है VM लिनक्स 0 रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे रेस्क्यू का मतलब है कि मान लो मेरा अगर जो नॉर्मल कर्नल है वो ठीक तरह से बूट नहीं हो रहा है, वो ठीक तरह से लोड नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम रेस्क्यू वाले कर्नल से सर्वर को बूट करवा के हमारे जो नॉर्मल वाला कर्नल होता है उसको हम फिक्स कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं वहां से। तो इसलिए हम रेस्क्यू कर्नल को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों कर्नल शो करता है। अब बात आपको मेन की, ये इनिट RMFS क्या है। इनिट RMFS क्या होता है, जो हमारा कर्नल इमेज को लोड करने के लिए यूज करते हैं, जो लोड करवाने का काम करता है वो हमारा इनिट RMFS होता है।
अगर ये फाइल आपके सिस्टम में नहीं है तो आपका कर्नल लोड नहीं होगा, और अगर आपका कर्नल लोड नहीं होगा तो आपका सिस्टम बूट नहीं होगा। तो इसलिए आपके यहाँ पे इनिट RMFS कमांड फाइल का यूज करता है। ठीक है। ग्रब ग्रब आपके क्या होता है, ग्रब आपकी फाइल्स होती हैं जिसके अंदर आपके कर्नल को और अपने सिस्टम को बूट करवाता है पूरी तरह से। वो अगर मैं आपको दिखाता हूँ CD ग्रब 2 में जाता हूँ मैं, यहाँ पे ls करते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रब कॉन्फ़िग फाइल मिलती है। तो मेन फाइल होती है आपकी सिस्टम को बूट करवाने के लिए। ठीक है। तो ग्रब 2 फाइल्स। तो होप आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि स्लैश बूट होता है जो वो किस लिए यूज होता है। ठीक है। उसके बाद मैं CD स्लैश करके बाहर आ जाता हूँ बूट से। ठीक है। अब मैं दोबारा ls करता हूँ, तो ls करने के बाद आपको नेक्स्ट डायरेक्टरी कौन सी दिखा रही है, नेक्स्ट डायरेक्टरी हमारी /etc। etc क्या होता है, etc के अंदर अगर आप जाते हो तो /etc होता है हमारा जो हमारे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, वो सारी की सारी हमारी etc फाइल सिस्टम के अंदर सेव होती हैं। ठीक है। तो मैं अगर आपको /cd/etc करके दिखाता हूँ, एंटर करते हैं, ls करता हूँ यहाँ पे, तो आपको देखिए यहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होंगी, .conf फाइल हैं जो ये सारी की सारी, ये आपकी सारी की सारी यहाँ पे सेव होती हैं इसके अंदर /etc के अंदर। ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। अगर आप यहाँ पे चेक करते हो एक डायरेक्टरी होती है जैसे पासवर्ड के नाम से भी जो होती है cdpas wd, शो नहीं कर रहा है, एक मिनट, cd/pas etc के अंदर इसका पाथ होता है cd/etc pas। तो ये इसको भी मेरे और कुछ इशू आ रहा है तो मैं आपको ये दिखा दूंगा, बट यहाँ पे आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। तो जैसे ही अगर आपको, जैसे हमारा जो टर्मिनल चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए टर्मिनल इन्फो, अगर मैं कमांड रन करता हूँ यहाँ पे ls करके टर्मिनल कैट करके हम टर्मिनल इन्फो को देखते हैं क्या है उसके अंदर। टर्मिनल एंटर करते हैं तो क्या कर रहा है, ये डायरेक्टरी, ओके ये डायरेक्टरी है, फाइल नहीं है। ठीक है। अगर CD करके मैं टर्मिनल इन्फो के अंदर जाता हूँ तो ये आपको ls करोगे तो इसको टर्मिनल की फाइलें होती हैं जो भी हमारे सर्वर के अंदर सेव होती हैं वो आपको यहाँ पे शो करता है। ठीक है। इसी तरह से आपके यहाँ पे मतलब सारी जैसे VMware टूल्स की हैं तो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स यहाँ पे होती हैं, लोकल टाइम, लोकल कॉन्फ, तो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं जो हमारे सर्वर की, वो सारी की सारी होती है। जैसे यहाँ पे फाइल सिस्टम देख रहे हो आप, LVM देख रहे हो, जो भी हमारे लॉजिकल वॉल्यूम्स होते हैं, सबकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारी ETC के अंदर होती है। ठीक है। तो होप आपका डाउट क्लियर हो गया वो जो भी है आपका। मेन क्या होता है कि आपकी जो ETC के अंदर होता है, ETC किस लिए यूज होता है आपका, ETC के अंदर हमारी सिस्टम की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं जो भी हमारे सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लिब। लिब क्या होता है आपका, जो जैसे हमारे विंडोज के अंदर हम लाइब्रेरी बोलते हैं, फोल्डर्स बोलते हैं, तो ऐसे ही हमारे विंडोज लिनक्स के अंदर लिब होती है। लिब को हम पूरा बोले तो लाइब्रेरी होता है। ठीक है। अब लिब आपको दो दिखेंगे यहाँ पे, लिब और लिब 64 बिट। तो इनका डिफरेंस क्या होता है, लिब होता है जो ये आपका 32 बिट फाइल पैकेजेस के लिए होते हैं, जो पैकेज हम 32 बिट इंस्टॉल करते हैं या डाउनलोड होता है वो 32 बिट होते हैं जो वो इसके अंदर लिब के अंदर स्टोर होते हैं। और जो 64 बिट होते हैं वो लिब 64 बिट के अंदर स्टोर होते हैं, लाइब्रेरी 64 बिट के अंदर होते हैं। ठीक है। तो जो भी पैकेज 32 बिट और 64 बिट के होते हैं वो इसके अंदर स्टोर होते हैं हमारे लिब और लिब 64 के अंदर। तो होप ये भी आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका मीडिया। मीडिया और रन, मीडिया और रन है जो ये आपका सेम वर्क करता है। मतलब जब भी हम अपने सिस्टम पे कोई पेन ड्राइव लगाते हैं, कोई भी रिमूवेबल डिवाइस, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस हम जब अपने सिस्टम पे लगाते हैं तो वो मीडिया या रन के अंदर आपका ऑटोमेटिक माउंट होता है फर्स्ट टाइम। ठीक है। और जब भी वो वहां पे माउंट होगा तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो मीडिया के अंदर अगर अभी हम जाते हैं CD/मीडिया अगर करते हैं तो मीडिया के अंदर आपको अभी कुछ भी शो नहीं करेगा, एम्प्टी है। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको CD/रन के अंदर जाते हो तो रन भी आपको एम्प्टी मिलेगा। ओके, इसके अंदर कुछ फाइल्स हैं अभी। ठीक है। बट जो हमारी मतलब एक्सटर्नल डिवाइसेस हम यूज करते हैं वो दोनों आपके रन और मीडिया के अंदर माउंट होते हैं फर्स्ट, उसके बाद फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका ls करते हैं। ls करने के बाद OPT। OPT क्या होता है आपका, /OPT।
ओपीटी के अंदर क्या होता है, मतलब जब भी हम कोई सर्वर हम कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं अपने सर्वर के अंदर, वर्चुअल मशीन के अंदर जो हमने क्रिएट कर रखा है सर्वर लिनक्स का, तो उसके अंदर जो स्लैश ओपीटी फाइल सिस्टम होता है उसके अंदर ऑप्शनल होता है वो, मतलब कोई भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है आप वहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप वहाँ पे चाहो तो वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑप्शनल सॉफ्टवेयर जो भी हम कहीं पे भी इंस्टॉल करने होते हैं तो हम वो स्लैश ओपीटी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे तो आप कहीं पे भी इंस्टॉल कर लो, ठीक है, बट ऑप्शनल ये इसलिए होते हैं ताकि आप यहाँ पे भी कुछ सॉफ्टवेयर यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सको अगर आपको कॉन्फ़िगर करने हैं तो मतलब जो भी सॉफ्टवेयर अगर आप ऑप्शनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो स्लैश ओपीटी में ऑप्शनल सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रूट। रूट क्या होता है, रूट हमारा जो है, जो हमारे रूट यूजर की होम डायरेक्टरी होती है तो वो रूट यूजर की फाइल सिस्टम होता है। अगर मैं cd स्लैश रूट करके देखता हूँ यहाँ पे, ls का एंटर करता हूँ तो देखिए ये पहले वाले उस पे आ गया है। अगर मैं यहाँ पे pwd करूंगा तो आपको दिखा देगा कि मैं स्लैश रूट के अंदर हूँ। ls करता हूँ तो मुझे रूट यूजर की, जो ये रूट यूजर की है, रूट यूजर के अंदर जो फोल्डर है उसकी डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी के अंदर, उसके अंदर क्या क्या फोल्डर हैं, क्या क्या फाइल सिस्टम पर क्या क्या फाइल्स पड़े हुए वो आपको यहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो रूट क्या होता है, स्लैश रूट होता है हमारे रूट यूजर की होम डायरेक्टरी होती है, ठीक है। उसके बाद मैं बैक करता हूँ, सीडी करके बाहर आ जाते हैं, हम यहाँ पे ls करते हैं। उसके बाद आता है आपका एस बिन। एस बिन और बिन दो चीजें होती हैं, बिन के अंदर और एस बिन के अंदर आपकी बाइनरी फाइल्स होती हैं। जो हम कमांड्स रन करते हैं, कमांड्स को रन करने के लिए बाइनरी फाइल्स की जरूरत होती है, तो ये बाइनरी फाइल होती हैं जो उन बाइनरी फाइल्स को स्टोर कहाँ पे करती है, एस बिन डायरेक्टरी के अंदर फाइल सिस्टम के अंदर और बिन फाइल सिस्टम के अंदर। अब दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है कि जो बिन होता है आपका, बिन होता है आपका नॉर्मल यूजर के लिए, जो ये आप अगर आप एलएस करोगे तो ये आपकी बाइनरी फाइल्स मिलेंगी आपको यहाँ पे सारी की सारी, जिसको आप रन कर सकते हो। जैसे हम कमांड रन करते हैं वो सारी फाइलें होती हैं, तो उन फाइलों कमांड्स की सारी की बाइनरी फाइल यहीं पे होती हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सी फाइल कहाँ पे रखी है, उसका बाइनरी पाथ कहाँ पे है, ठीक है। तो जो बिन होता है वो आता है आपका नॉर्मल यूजर की बाइनरी फाइल्स के लिए, और एस बिन होता है जो एस बिन के अंदर कुछ ऐसी बाइनरी फाइल्स होती हैं जो सिर्फ सुपर यूजर ही रन कर सकता है उनको, नॉर्मल यूजर से वो रन नहीं होती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हम सुडो सुपर यूजर से लॉगिन है, रूट से लॉगिन है, मान लो मैं यहाँ पे सू करके लिनक्स पे चला जाता हूँ, लिनक्स यूजर पे आ गए, मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने, एंटर करते हैं, ठीक है। तो मैं लिनक्स यूजर पे आ गया हूँ, देखिए, ठीक है, पहले भी रूट यूजर पे था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं स्लैश बिन के अंदर से आपको एक कमांड रन के दिखाता हूँ, या फिर यहीं पे रन करके दिखा देता हूँ। एक कमांड होती है lsblk, lsblk रन करूंगा मैं तो यहाँ पे रन हो रही है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं एफ डिस्क स्पेस -l करता हूँ तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये, परमिशन डिनाइड। परमिशन डिनाइड का मतलब क्या है कि ये जो है, जो एफ डिस्क कमांड है, जो हमारी बाइनरी फाइल है एफ डिस्क की, वो बाइनरी फाइल हमारी एस बिन के अंदर फाइल पड़ी हुई है। एस बिन के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर एस बिन, सीडी स्पेस एस बिन करते हैं, एलएस करता हूँ मैं आपको, तो एलएस करके देखोगे आप यहाँ पे एफ के अंदर जाइए, आपको एफ डिस्क कमांड दिखाएगा यहाँ पे, जो बाइनरी फाइल्स होगी आपकी एफ डिस्क, यस सॉरी ये जी डिस्क है, यस ये कमांड है आपके यहाँ पे। तो जो फाइल्स आपको, जो कमांड बाइनरी फाइल्स आपको यहाँ पे दिखेंगी, वो कमांड्स आपके नॉर्मल यूजर से रन नहीं होंगी, ठीक है। तो जैसे मैं lvm रन करके दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, lvm, देखिए क्या कह रहा है, रनिंग एज ए नॉन रूट यूजर्स, फंक्शनलिटी मे बी नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो मतलब उससे रन नहीं होंगी वो चीजें। तो इस तरीके से आप कि जो एस बिन फाइल के अंदर कमांड बाइनरी फाइल्स होती हैं उनको सिर्फ सुपर यूजर रन कर सकता है, और जो बिन के अंदर होती हैं उनको एक नॉर्मल यूजर भी रन कर सकता है। तो होप आपको यहाँ पे ये डाउट क्लियर हो गया कि बिन और एस बिन में क्या फर्क होता है। दोनों के अंदर बाइनरी फाइल्स होती हैं, बट एस बिन के अंदर सुपर यूजर की बाइनरी फाइल्स होती हैं, और बिन के अंदर जो नॉर्मल फाइल बाइनरी फाइल होती है, मतलब जो नॉर्मल यूजर भी रन कर सकता है और सुपर यूजर तो उनको रन कर ही सकता है, ठीक है। एलएस करता हूँ मैं, एस बिन और बिन दोनों कवर हो गए आपके। नेक्स्ट आता है आपका सिस। सिस में क्या होता है आपका, सिस अभी इसमें इतना यूज नहीं है, सिस और सर ये जो है
मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एलएस करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखाता, ये आपके जो मतलब आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस होती है। जैसे हमने फर्मवेयर क्या है मेरे सिस्टम का, मॉड्यूल्स क्या है, कर्नल्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। मतलब सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन जो मेरे लैपटॉप के अंदर जो मैंने वर्चुअल मशीन कर रखी है, उसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो sys फाइल सिस्टम के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइलें सारी मिलती हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका यूजर्स। यूजर्स नहीं है, ये यूएसआर बोलते हैं इसको। कुछ लोग क्या बोलते हैं, यूएसआर लिखा हुआ है ये, बट इसको यूजर बोल देते हैं। ये यूजर नहीं है, ये यूएसआर है। बट है क्या ये, तो यूएसआर करके मैं अगर आपको cd/usr करके दिखाता हूँ, तो ये क्या होता है, ये आपके नॉर्मल यूजर्स होते हैं जो उनकी होम डायरेक्टरी होती है। जितने भी नॉर्मल यूजर हम क्रिएट करते हैं लिनक्स के अंदर, तो वो जो यूजर होते हैं उनकी जितनों की भी जो भी होम डायरेक्टरी बनती है वो आपकी /usr के अंदर क्रिएट होती है। जैसे मैं अगर ls करता हूँ तो आपको यहाँ पे लिनक्स की, अभी लिनक्स के अंदर हम तो लिनक्स की होम डायरेक्टरी आपको शो कर रहा है ये। ठीक है, अगर मैं मान लो यहाँ पे शो करके रूट पे चले जाते हैं, क्लियर करते हैं, एलएस करते हैं, अभी रूट की होम डायरेक्टरी में है, इसको बाहर आ जाता हूँ इससे, एलएस करते हैं और मैं cd/usr करता हूँ, एंटर करता हूँ, एलएस करता हूँ। तो अभी आपको यहाँ पे देखिए जो लिनक्स यूजर है उसकी होम डायरेक्टरी दिखा रहा है आपको यहाँ पे। उनके जो हमारे नॉर्मल यूजर्स होते हैं उनसे रिलेटेड उनकी होम डायरेक्टरीज यूएसआर के अंदर स्टोर होती हैं हमारे, सॉरी, उनकी मतलब जो उनकी पैकेजेस होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी बाइनरीज होती हैं, वो सारी आपको यहाँ पे शो होती है। एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मान लो cd स्पेस में बैक आके दिखाता हूँ आपको, cd/sbin करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ls-l कमांड रन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखिए कुछ चीजें जब मैंने ये कमांड रन कर दी है, कमांड रन करने के बाद आपको कुछ चीजें शो कर रहा है यहाँ पे। काफी बड़ी फाइल है ये, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। यस, तो जैसे एसबिन के अंदर गए हुए हम, एसबिन के अंदर कुछ बाइनरीज होती हैं जिनका एग्जैक्ट पाथ बिन के अंदर होता है, बट वो शो कहाँ पे कर रहा है, उसको एसबिन के अंदर शो करेगा, बट उसका एक्चुअल पाथ कहाँ पे है, बिन के अंदर, बिन वाली जो फाइल सिस्टम है। और यहाँ पे जैसे आप ARP टेबल देख रहे हो, ये कहाँ पे है हमारी, ये मतलब शॉर्टकट यहाँ पे बना हुआ है, बट ये लिंक कहाँ पे है, ये इस पाथ पे लिंक हो रखी है, मेन पाथ इसका ये है। ठीक है, बट यहाँ पे ये शो कर रहा है आपको। तो यहाँ पे बहुत सारे ये सॉफ्ट लिंक क्रिएट किए होते हैं जो आपके यहाँ पे होती है। देखिए यहाँ पे जैसे आपको एल शो करे, तो एल का मतलब होता है लिंक कर रखी है फाइल्स, तो ये इस बात से यहाँ पे लिंक की हुई है। तो मैं आगे की वीडियोज में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ पे कैसे लिंक होती हैं और कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं कि ये लिंक है या कैसे है। ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ इसको एक बार। अगर मैं आपको एल करता हूँ, यहाँ पे एल करके देखते हैं, तो दोबारा मैं ls-a कमांड रन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दो चीजें और दिखाता है, डॉट और डबल डॉट। डॉट और डबल डॉट का मतलब क्या होता है, जो ये बाय डिफॉल्ट हिडन होते हैं। अब डॉट होती है जो एक सिंगल डॉट का मतलब होता है कि आप चाइल्ड डायरेक्टरी के अंदर हो। अगर आप डबल डॉट लगा के उस पर क्लिक करते हो तो वो आपको कहाँ पे करती है कि जो आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है उसके पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर आपको मूव करवा देती है। तो ये जब भी हम कोई डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं लिनक्स के अंदर, ऑटोमेटिक दोनों फाइल डायरेक्टरीज क्रिएट होती हैं आपकी, डॉट और डबल डॉट, और पेरेंट चाइल्ड डायरेक्टरी के रूप में ये काम करती हैं। आपकी जो डॉट होगी वो आपकी करंट डायरेक्टरी को शो करेगी, और जो डबल डॉट होगी वो आपको प्रेजेंट डायरेक्टरी से आपकी पेरेंट डायरेक्टरी, जो उस प्रेजेंट डायरेक्टरी की पेरेंट डायरेक्टरी है, उसके अंदर आपको मूव करवा देगी वो। ठीक है, तो इनको मैं पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में। ठीक है, तो बिन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि बिन के अंदर बाइनरी फाइल्स होती हैं। /डिवाइस डेव के अंदर क्या होता है, जो हमारे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कॉन्फ़िगरेशन नहीं, सॉरी, जो हमारे मैं दिखा देता हूँ आपको, cd/ कर डेव करते हैं। डेव के अंदर हमारी जो मीडिया होता है, जो हमारी मतलब हार्ड डिस्क होती है, सीपीयूज होती हैं, तो उसकी डिटेल्स होती है यहाँ पे। जैसे आपको यहाँ पे टर्मिनल्स भी दिखा रहा है, जो हमारे टर्मिनल्स हैं यहाँ पे, कि TTY का मतलब होता है टर्मिनल्स। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करोगे क्या क्या है हमारे हार्डवेयर जो लगे होते हैं, जैसे सीपीयू, डिस्क, पूरी पूरी डिटेल्स हमारी यहाँ पे सेव होती है। ठीक है, जो डिवाइसेस, जो हमारे डिवाइस माउंट करने के बाद हम माउंट होते हैं, जैसे हमने कोई मान लो पेन ड्राइव हमारे सिस्टम पे लगा दी,
तो बाय डिफॉल्ट तो वो हमारी मीडिया में शो करेगा, बट जब उसको करते हैं तो माउंट करने के बाद कहाँ पे शो करता है वो, माउंट करने के बाद वो एमएनटी के अंदर शो करता है, और एमएनटी के अंदर से जब हम उसकी परमानेंट एंट्री करवा देते हैं हमारे सिस्टम पे, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, फिर वो हमारे ऑटोमेटिक डेव के अंदर आ जाएगा। तो डेव के अंदर हमारे क्या होते हैं, जो हमारे डिवाइस होते हैं, डिवाइसेस लगे होते हैं, वो आपको सारे के सारे आपके डेव के अंदर शो करता है। ठीक है, तो होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि डेव क्या होता है। डेव फाइल सिस्टम में क्या होता है आपके, यहाँ पे हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जो, वो उनकी डिटेल्स होती है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका होम। होम क्या होता है आपका, CLER करता हूँ मैं यहाँ पे, LS करते हैं। होम क्या होता है, होम आपकी जो नॉर्मल यूजर की होम डायरेक्टरी होती है। जैसे मैंने लिनक्स यूजर क्रिएट कर रखा है, अगर मेरे पास कोई और यूजर क्रिएट करता हूँ, तो उन यूजर की होम डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट कहाँ पे होगी, /home के अंदर होगी। CD/home करता हूँ मैं, पे एंटर करता हूँ, सॉरी होम लिख देता हूँ मैं पूरा, यहाँ पे होम के अंदर आ गया हूँ। LS करता हूँ तो मुझे यहाँ पे लिनक्स शो कर रहा है। अगर मान लो मैं कोई और लिनक्स यूजर ऐड, कोई और यूजर ऐड करता हूँ, तो और यूजर भी यहाँ पे आपको शो करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ये नॉर्मल यूजर की डायरेक्टरी होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रूट होता है, जो रूट यूजर की डायरेक्टरी होती है, और होम होता है जो नॉर्मल यूजर की होम डायरेक्टरी होती है। जैसे मैं आपको लिनक्स में जाके दिखाता हूँ, LS करता हूँ, तो इसकी लिनक्स के होम फोल्डर जो होते हैं, जैसे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, ये आपको उस यूजर के अंदर शो करेंगे। अगर कोई और यूजर यहाँ पे आपको शो कर रहा होता, तो उसके होम फोल्डर्स उसके अंदर सेव हो रहे होते। तो सो होप आपको समझ में आ गया होगा कि /home है जो, वो नॉर्मल यूजर की होम डायरेक्टरी होता है। LS करते हैं। lib64 बिट में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लाइब्रेरी जो 64 बिट के पैकेज हम इंस्टॉल करते हैं वो 64 बिट के अंदर जाते हैं, 32 बिट वाले 32 बिट के अंदर जाते हैं। MNT जो होता है हमारा मीडिया मतलब माउंट पॉइंट होता है। ये जैसे हम कोई भी डिवाइस लगाते हैं, आप डिवाइस हार्ड डिस्क अटैच करते हो, कोई पेन ड्राइव लगाते हो, तो वो आपको वन टाइम माउंट करते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट वो आपकी शो करते हैं मीडिया के अंदर, रन के अंदर, बट जब उनको माउंट करते हैं तो माउंट करने के बाद वो माउंट के अंदर हो जाते हैं, टेम्परेरी माउंट होते हैं मतलब। ठीक है, अगर टेम्परेरी माउंट से आपको परमानेंट एंट्री करवा देते हो, तो परमानेंट में एंट्री होने के बाद वो फिर /dev के अंदर आपको शो करने लग जाते हैं। ठीक है, बट वो माउंट में भी शो करेगा क्योंकि हमने उनको माउंट किया हुआ है। ठीक है, तो माउंट किसके लिए होता है, जो हमारे डिवाइस होते हैं एक्सटर्नल, उनको माउंट करने के लिए हम MNT का /MNT फाइल सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोक। प्रोक क्या होता है, प्रोक होता है हमारी जो सिस्टम की प्रोसेस चल रही होती है। जो अभी जैसे मेरे CPU को मैं चेक करूं, उसकी CPU की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, अभी जो चल रहा है, क्या यूसेज है, वो सारी की सारी प्रोसेस से रिलेटेड फाइल्स जो होती हैं आपकी /proc के अंदर सेव होती हैं। तो मैं जैसे आपको दिखाता हूँ, /cd proc करके जाते हैं, हम एंटर करता हूँ, LS करते हैं, तो ये सारी की सारी आपको यहाँ पे प्रोसेस फाइल मिलेंगी। अगर मैं मान लो यहाँ पे कैट स्पेस CPU इन्फो के नाम से आपको एक फाइल मिलेगी यहाँ पे, यस CPU इन्फो है, एंटर करता हूँ, तो ये आपके CPU की कॉन्फ़िगरेशन शो करता है आपको यहाँ पे। जो आप यहाँ पे चेक करोगे तो देखिए मेरा इंटेल का ये CPU है, CPU कैशे इतना है, इसका सारी चीजें आपको यहाँ पे शो करेगा। ये CPU की कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव करके रखता है, बट ये आपकी प्रोसेस होती है, मतलब अभी स्टोर है ये, जो अभी चल रही है सारी की सारी वो स्टोर। अगर आप रिस्टार्ट करते हो तो ये दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब आप दोबारा स्टार्ट करते हो तो फिर दोबारा से प्रोसेस फाइल में आपको शो करने लगेगा। ठीक है, तो प्रोसेस के अंदर, प्रोक के अंदर, प्रोक जो फाइल सिस्टम होता है उसके अंदर आपकी प्रोसेस फाइल्स सेव हो रही होती है और उनका डाटा शो करता है वो। ठीक है, तो होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि प्रोक किस लिए यूज होता है। LS करते हैं, LS के बाद आपका आता है रन। रन आपको मैं बता चुका हूँ, टेम्परेरी जो डिवाइस लगाते हैं हम उनको रन और माउंट मीडिया के अंदर माउंट होते हैं वो। SRV, SRV क्या होता है, आपकी जो सर्वर की SRV के अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको, CD स्पेस /SRV एंटर करते हैं, LS करते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये डायरेक्टरी खाली होता है, क्योंकि ये डायरेक्टरी भी जैसे मैंने आपको बताया AFS है, ऐसे ही आपका SRV है। तो ये डायरेक्टरीज अभी तक इतनी यूज में नहीं है, तो ये सिर्फ बना के छोड़ रखी हैं, बट अगर आप इनको यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट दो डायरेक्टरी होती हैं, ये दोनों आपकी काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे बाकी होती हैं जैसे boot etc, मीडिया OPT रूट एसबिन जैसी होती हैं, ऐसे ही आपकी दो टेम्परेरी मेन डायरेक्टरीज होती हैं जो टेम्प और वार होती हैं। टेम्प क्या होती है, टेम्प के अंदर आपकी जो मतलब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, एक बार LS करते हैं। टेम्प क्या होता है, टेम्प के अंदर मतलब जो हम मतलब जो हमारे नॉर्मल यूजर होते हैं, नॉर्मल यूजर को भी फुल परमिशन होती है और सुपर यूजर को तो फुल परमिशन होती है सब जगह पे। ठीक है, जो नॉर्मल यूजर मान लो उनको कुछ इंस्टॉल करना है, कुछ पैकेज रखना है, कॉपी करना है, फाइल्स क्रिएट करनी है,
कोई फोल्डर क्रिएट करना है, वो सारे के सारे काम वहाँ पे टेम्प डायरेक्टरी के अंदर कर सकते हैं नॉर्मल यूजर भी, ठीक है। बट नॉर्मल यूजर जो फाइल खुद क्रिएट करेगा वो उनको ही डिलीट कर सकता है, किसी दूसरे यूजर की फाइल्स को वहां से डिलीट नहीं कर सकता वो। यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंस आ जाता है कि वो जो काम मैं अपनी आईडी से मैं कर रहा हूँ, मैं वही काम डिलीट कर सकता हूँ, अगर डिलीट करना चाहूँ तो किसी और यूजर की डायरेक्टरी को डिलीट नहीं कर सकता। बट उनकी डायरेक्टरी को मैं चेक कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि उसमें है क्या नहीं है, वो चीजें मैं सारी कर सकता हूँ, बट डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो टेम्परेरी डायरेक्टरी होती है जो ये टेम्परेरी होती है, टेम्परेरी वर्क करने के लिए होती है, कुछ डाटा रखना है, फाइल रखनी है, बाद में डिलीट करना है, फाइल डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, फोल्डर क्रिएट करना है, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। स्लैश वार किस लिए होती है? स्लैश वार जो हमारे सिस्टम के लॉग्स क्रिएट होते हैं सिस्टम के, जो मतलब जितने भी हम काम कर रहे होते हैं, जितने भी फाइल्स का हम रन करते हैं, कमांड रन करते हैं, तो उसके जितने भी लॉग्स बनते हैं वो स्लैश वार के अंदर हमारे सेव होते हैं। तो जैसे मैं cd स्लैश वार के अंदर जाता हूँ, एंटर करते हैं, आप ls करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे सर्वर दिखाएगा आपको, मतलब जैसे FTP सर्वर से रिलेटेड है, किरब्रोस, लोकल लॉग्स, मेल्स, आपको यहाँ पे लॉग फोल्डर भी मिलेगा एक, ठीक है। अगर मैं cd स्पेस स्लैश लॉग करता हूँ, एंटर करता हूँ, cd स्पेस स्लैश लॉग, सॉरी पूरा लिखना पड़ेगा मुझे, एंटर करता हूँ, cd स्लैश लॉग ls करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लॉग्स दिखाएगा, जैसे मैसेजेस से रिलेटेड, बूट से रिलेटेड, क्रोनीज, DNF फाइल्स, तो यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। बट यहाँ पे आपके जैसे टैली लॉग्स, यहाँ पे अभी जो हमारे मतलब इसमें बाय डिफॉल्ट है वो चीजों के लॉग्स दिखा रहा है। बट अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, कोई पैकेज इंस्टॉल करते हो, तो फिर वो उनके लॉग्स भी यहाँ पे क्रिएट करना शुरू कर देता है। अभी इसके अंदर कुछ इंस्टॉल नहीं है, फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको नॉर्मल डिफॉल्ट लॉग्स हैं जो वो शो करता है, ठीक है। बट किस लिए यूज होता है वो आपको समझ में आ गया है कि सिस्टम में जितने भी पैकेज एप्लीकेशन चल रही होती है, सबके लॉग्स वो कहाँ पे सेव करता है? स्लैश वार फाइल सिस्टम के अंदर वो सेव करता है, ठीक है। तो होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अगर आपको अभी भी कोई स्टिल इस पे कोई डाउट रहता है, कोई इश्यू है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, अपने टेलीग्राम ग्रुप के आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, और अगर आपको वीडियोस काफी अच्छे लग रहे हैं, आपके जो डाउट्स हैं, अगर आपकी कुछ लर्निंग हो रही है यहाँ से, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो उसको। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम अ, जो इसके अंदर थोड़ा सा कमांड्स लाइन पे हम काम करते हैं वो कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।